अल्ताफ भाई मौलाना उमरैन सियासत में आने का नहीं भी आने का दावा कर रहे हैं और अभी तामीरी सियासत में उन्होंने बातचीत भी की है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। और जहाँ तक सवाल है, मैंने भी अखबारात में पढ़ा है कि मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब को ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो कोई नेशनलाइज पार्टी से उम्मीदवारी करें। उम्मीदवारी का फ़ैसला लेने से पहले बहरहाल उनको मुफ्ती साहब के सियासी कैरियर पर एक नज़र डाल लेना चाहिए कि जब वो आए थे सियासत के मैदान में तो उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे कि हम एक कारपोरेटर भी अगर हमारा चुन कर आ जाता है तो हम उसे मिसाली वार्डों बना देंगे और हर 8 वार्डों के बीच हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे। और ऐसे बेशुमार वादे उन्होंने किए थे और वो वादे कितना पूरा हुए कितना हुआ नहीं हुए ये तो शहर देख भी रहा है। रह गया सवाल, जैसे वो एक आलिम दीन थे, उनको ऊपर कई जिम्मेदारियाँ थी, उसके बावजूद भी वो सियासत के अंदर आए। अब मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब अगर सियासत के अंदर आना है तो आना चाहिए, उलमाए किराम को रहनुमाई करना चाहिए, लेकिन आने से पहले इस बात का ऊपर भी उन्हें गौर व फिक्र करना चाहिए कि वो जो जिम्मेदारी पर आए, इतनी सारी जिम्मेदारी होने के बाद क्या वो ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। आज मौलाना जब चुन कर आए थे 2007 में, मैं कारपोरेशन आता जाता रहता हूँ, 6 महीने तक सन्नाटा था, लोगों के अंदर एक खौफ था, काम करने वालों के अंदर, कि एक धर्म गुरु उनके चुन करके आए 27 सीट लेकर, वो किस तरह से कामकाज करते हैं, लोगों के अंदर सन्नाटा था। लेकिन जब उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया 6 महीने के बाद, वहाँ के लोगों को ये एतमाद बैठ गया कि यार ये कुछ नहीं करेंगे, तो उन्होंने फिर अपने ढंग से कामकाज शुरू किया। अगर वहाँ पर मुफ्ती साहब सही मानों में शहर के मुफाद के लिए अगर आए थे, अगर वहाँ पर उन्होंने सही ढंग से कारपोरेशन में कामकाज को देखा होता तो शहर में तरक्की हो चुकी होती। लेकिन उनका यह बयान गैर जिम्मेदाराना कि मेरा कारपोरेशन से कुछ लेना ही नहीं है, जबकि कारपोरेशन ही बुनियाद बने तो उनकी सियासत की। तो मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब को ये देखना चाहिए कि आज जो भी डिपार्टमेंट है, FDO का मामला है, प्रांत का मामला है, ये सब मामलात में क्या उनको एक अच्छा खासा तजुर्बा है। क्योंकि जब मौलाना ने जब ऐलान किया था तो जब पूरे शहर को ये समझने में भूल हुई कि यार एक आलिम दीन जिनको सियासी तजुर्बा नहीं है तो क्या वो शहर की बागडोर संभाल सकते हैं, ये उस वक्त तो सोचे नहीं गया था। लेकिन आज शहर का एक बहुत बड़ा तबका ये सोचने पर मजबूर है कि हमने पहले ही एक आलिम दीन को खो दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप जिम्मेदारी ना निभा पाए तो आज आप एक शहर के ऐसे आलिम दीन हो जिनका हमें खोने का डर बहरहाल सताएगा। बहरहाल उन्हें आना है तो आना चाहिए, उलमाए किराम तो बेहतर रहनुमाई हमारी कर सकती है। मैं उसी लिए हैरान हूँ कि उनके पास जो पोजीशन है, जो पद है, मुस्लिम फैसला बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है, ये शहर के क्या मुल्कों के भी किसी हालात से सरकार से बैठकर बातचीत कर सकते हैं, उसी मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उनको सियासत में आकर वो काम करना चाहिए। मैंने अगर देखा जाए तो जो हालात हैं शहर के, आपको मैं बता दूं कि काम करना कितना मुश्किल है। वो कुछ कोताही हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है तो पूरा शहर फिर एक आलिम दीन को बोलेगा, तो वो हमें फिर अच्छा नहीं लगेगा कि कोई किसी ने किसी आलिम दीन को कुछ कहा। मुस्लिम फैसला बोर्ड एक ऐसा इदारा है कि मैंने जब हालात मुल्कों के ज़रा 19-20 थे तो मैंने खुद उन्हें लेटर दिया था कि आप बराह रास्त तो मोदी जी से अपॉइंटमेंट लीजिए और मुल्क और शहर के हालात पे बात कीजिए। आपके पास जो पोजीशन है तो वो आप बराह रास्त तो सरकार से बैठकर बात कर सकते हैं। और आज आप देखें तो MLA पोस्ट तो उनके पद के आगे कुछ भी नहीं है। वो अगर उसी पद पर रहकर शहर के लिए कुछ करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। वो इस्लामपुरा, कमालपुरा और मर्चेंट नगर और सलीम नगर के काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और वो कचरे की निशानदेही की है कि 3 दिन हो जाता है, 4 दिन हो जाता है, वहाँ पे बच्चे आते जाते हैं, बीमारी पूरे इलाके में फैल रही है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी से इतना रिक्वेस्ट तो किया उन लोगों ने कि आप इस मुद्दे को उठाइए और वो कचरा मुक्त हो, ऐसा होना चाहिए, एक नहीं कि 1-2 दिन में उड़ जाए। तो बहरहाल मैं बरोज़ पीर के दिन अपने साथियों के साथ कमिश्नर साहब से मुलाकात करूंगा और हमेशा के लिए मछली बाज़ार का कचरा
और जो जेटी के पास का कचरा है, इस्लामपुरे में पक्के वार्ड मोहम्मद अली रोड पर कचरा है, नूरानी मस्जिद के पास कचरा पड़ा रहता है, वो पूरा फतेह मैदान के पास। तो ये कचरा जो फेंकते हैं, कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि फेंकने वालों के ऊपर भी आपको कार्रवाई करना चाहिए, और जो कर्मचारी उठाने में आनाकानी कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह का मुतालबा लेकर हम बरोज़ पीर के दिन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और इस शहर को इंशाअल्लाह गंदगी, मच्छर, मक्खी की दवाओं के भी ताल्लुक़ से बोला जाएगा और उनसे पूरा काम लेने की कोशिश की जाएगी। असम्बली इलेक्शन की आपकी तैयारी कैसे चल रही है? ऊपर एप्लीकेशन दिया हूँ और वहाँ से बहुत सारे बातचीत हुई है, और मालेगांव के अंदर तो मेरे लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी है, और पढ़े लिखे तबके में और ऐसे भी लोगों से मिल रहा हूँ, बुनकरों से, उनसे एक चांस की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि बदले में शहर को क्या मिला है, ये आपको सोचना है। आज आम आदमी पार्टी को एक चांस तो देना है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।